सभी को जय माँ काली। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ कि माता रानी की असीम कृपा आप सभी पर बरस रही होगी और माँ सबके अंधन के भंडार भर रही होंगी। आज हम बात करेंगे माता के दो स्वरूप काली और महाकाली में अंतर क्या होता है। काली माँ में, महाकाली में किस तरह से वो एक दूसरे से भिन्न हैं और उनकी पूजा में क्या अंतर होता है। इसी बात पर हम इसी विषय पर हम चर्चा करेंगे। तो चैनल पर बने रहिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट में जय माँ काली ज़रूर लिखिएगा। देखिए, काली और महाकाली ये माता के ही दो रूप हैं। इसमें नाम से कोई भिन्नता नहीं होती है, लेकिन उनकी उत्पत्ति, उनके कार्य के आधार पर उनमें कुछ अंतर पाया जाता है। जैसे कि जो माँ काली हैं वो माता पार्वती, माँ दुर्गा का ऐसा रूप है जो कि रक्त बीज के वध के लिए क्रोध में माँ ने क्रोध से माँ की उत्पत्ति हुई थी और उन्होंने रक्त बीज का वध किया था। उन्होंने जो बुराई, जो राक्षस थे, जो मतलब बहुत ज़्यादा सबको प्रताड़ना दे रहे थे, परेशान कर रहे थे, तो उनके वध के लिए माता दुर्गा जो थी उन्होंने माँ काली का रूप ली थी और रूप लेकर के उनका अंत की थी। लेकिन जो महाकाली है, महाकाली किसी एक राक्षस के लिए नहीं बल्कि वो महाकाली हैं। जब सृष्टि का विनाश होता है तो सृष्टि के विनाश में माँ काली जो होती हैं वो महाकाली के रूप में, या महाकाली जो होती हैं वो सृष्टि का विनाश करती हैं, मतलब कि अंत करती हैं। जैसे कि आपने सुने हैं कि सृष्टि की जो रचना होती है ये कभी भगवान शिव करते हैं, कभी विष्णु जी करते हैं, कभी माता करती हैं। तो रचना तो इनको करते हैं, लेकिन जब विनाश होता है तो विनाश में महाकाल और महाकाली करते हैं। तो जो महाकाली हैं ये महाकाल की शक्ति हैं। जो महाकाल है, जो शिव जी का महाकाल रूप है, जिसमें कि वो पूरी सृष्टि को प्रलय कर देते हैं, अपने अंदर समा लेते हैं, उसी में उनकी शक्ति जो होती हैं वो महाकाली होती हैं। माँ काली की जो पूजा साधना होती है उसमें कोई मतलब कोई साधक जो होते हैं वो शत्रुओं से अपनी रक्षा करने के लिए करते हैं और भी उनकी कृपा प्राप्त करने के लिए करते हैं, और कोई भी कर सकता है उनकी साधना। लेकिन महाकाली की जो साधना होती है वो जो उच्च कोटि के साधक होते हैं उनकी साधना ज्ञान प्राप्ति के लिए, जो एक तत्व होता है, ज्ञान का एक तत्व होता है जिसे कहा जाता है कि मूल जो ज्ञान तत्व होता है जिसे प्राप्त करने के लिए साधक उनकी साधना करते हैं, महाकाली की साधना करते हैं। माँ काली का आप देखेंगे अगर स्वरूप से देखा जाए तो माँ काली की 4 भुजाएं होती हैं। माँ काली की जिसमें वो एक हाथ में मुंडली हुई होती हैं, दूसरे में खड़ग ली हुई होती हैं और 2 हाथ उनके अभयदान, मतलब कि आशीर्वाद के रूप में आशीर्वाद देते हैं, उनके 2 हाथ जो होते हैं। लेकिन जो महाकाली होती हैं, महाकाली के 10 सिर होते हैं, 10 हाथ होते हैं, 10 पैर, जो आपने 10 भुजाएं जो देखी हैं किसी किसी तस्वीर में जिसमें माँ काली की 10 भुजाएं हैं, वो महाकाली का रूप है। और वो जो महाकाली की 10 भुजाएं हैं, 10 सिर हैं, वो सभी 10 विद्याओं को प्रदर्शित करते हैं, उनको 10 महाविद्याओं को दिखाते हैं, क्योंकि 10 महाविद्याएं जो हैं वो माँ काली के ही अलग अलग रूप होते हैं। माँ काली जो हैं वो सृष्टि का पूरा विनाश नहीं करती हैं, वो किसी एक, जैसे मैंने अभी बताई कि माँ दुर्गा के ही रूप से उत्पन्न हुई हैं, लेकिन महाकाली जो है वो प्रलय की कारक होती हैं। महाकाली जो होती हैं ये समय को परिवर्तित कर देती हैं, जिसे कहा जाता है ना कि माँ काली काल को परिवर्तित करने वाली देवी है, समय को परिवर्तित करने वाली देवी हैं। तो महाकाली जो होती हैं ये समय को परिवर्तन का मतलब ये होता है कि ये जो है ये एक पूरा जो युग सदी जो भी कहा जाए उसको ख़त्म करके उसको अपने अंदर लीन कर लेती हैं और पूरा दूसरा जो समय होता है, दूसरा युग जो होता है उसको प्रारंभ करती हैं। उसको प्रारंभ करने वाले से पहले जो पूरा अंत होता है वो माँ ही करती हैं, महाकाली करती हैं। तो ये अंतर होता है, अंतर यही होता है। लेकिन अगर हम माँ कहें तो माँ तो एक ही है, माँ काली है, महाकाली है। साधना में अंतर होता है। अगर साधना आप करना चाहते हैं महाकाली की तो उसके लिए बिना गुरु और बिना अच्छी गाइड, मतलब कि जिसे आपको पता हो कि क्या करना है क्या नहीं करना है, क्योंकि वो शक्ति का विशाल रूप है, आदि शक्ति है। माँ काली की जो उत्पत्ति है वो
माँ दुर्गा से और माँ पार्वती से हुई है, जिस समय रक्त बीज हुए थे। लेकिन जो महाकाली हैं उनकी उत्पत्ति किसी से नहीं हुई है, वो आदि शक्ति हैं। वो तब भी थी जब ये संसार नहीं था, वो तब भी थी जब माँ पार्वती नहीं थी, वो तब भी थी जब माँ का मनुष्य के रूप में जन्म नहीं हुआ था। माँ महाकाली जो है वो पराशक्ति, जिसे कहते हैं ना कि आदि शक्ति जो है, जैसे सदाशिव जो हैं, सदाशिव जो हैं उनको जन्म मरण उनका कभी नहीं हुआ है, वो शुरू से अंत तक है, थे, रहेंगे। वैसे ही महाकाली जो हैं वो आदि शक्ति हैं। वो मतलब कि उनका ना जन्म हुआ है ना कभी होगा, वो हमेशा रहेंगी। चाहे युग बदलेंगे, समय बदलेगा, लेकिन वो हमेशा रहेंगी। तो माँ के ही दोनों रूप हैं, लेकिन थोड़ा सा उनकी वेशभूषा, उनके स्वरूप के कारण, उनके कार्य के कारण थोड़ा सा अंतर आ जाता है। तो साधक ज़्यादा करके तो माँ काली की ही पूजा करते हैं, लेकिन सबका आशीर्वाद मिलता है, महाकाली का भी मिलता है उनका। तो ये अंतर था जो कि दोनों में था। वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट में जय माँ काली ज़रूर लिखिएगा। जय माँ काली।